सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर समेत तमाम खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मुकम्मल मजहबी जज्बे और जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात हुए। 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद का खुतबा इमामत कराई, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज की इमामत की। बहरीन, कुवैत, तुर्की में भी आज ईद है। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में भी ईद की नमाज का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने शिरकत की। फ़िज़ा तकबीरात की आवाज़ों से गूंजती रही। इसराइल की ख्वाशामी के बावजूद फ़लस्तीनियों के अज़्म और इस्तिक़लाल में कोई लग़्ज़िश नहीं आई। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तरावी के अहतमाम हुए। आज ईद उल फितर के रोज़ मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़लस्तीनियों ने पैगाम दिया कि वो और अर्ज़ फ़लस्तीन दोनों अटूट अंग हैं। रूस में आज ईद के नमाज के ख़ास इज्तिमात हुए। फ्रांस में पीर के रोज़, जबकि यूरोप के बेशतर ममालिक में इतवार के रोज़ ईद उल फितर मनाई जाएगी। यूनान, स्वीडन, डेनमार्क में ईद उल फितर पूरे मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर कल पीर को मनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। कराची में दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मना रही है। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहरी मस्जिद में मुनाकिद हुआ। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलूच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। दहशतगर्दी के खात्मे समेत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। पाकिस्तान समेत मुतादिद एशियाई ममालिक में ईद का चांद आज देखा जाएगा। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन फल्कियात ने शवाल का चांद वाज़े नजर आने की उम्मीद जाहिर कर दी। महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक शवाल के चांद की उम्र आज मगरिब के वक्त 26 घंटे से ज़्यादा होगी। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। मिस्र के सदर अल फातह अल सीसी से टेलीफोनिक राब्ता ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वफाकी दौर-ए-हुकूमत में इंसदादे गदागरी मुहिम। ईद से कबल वफाकी दौर-ए-हुकूमत से गदागरों को भगाने का मिशन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पेशावर गदागरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट से 56 गदागरों को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मरीम नवाज ने चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइशगाह आमद।
शहीद के वालिद, वालिदा, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर साद बिन जुबैर ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनखला में एक दिन बाकी। 29 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,84,000 तक पहुँच चुकी। मजीद वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे रखा है। कुरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग पर 31 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। इस वक्त गैस का जो दबाव है, अगर उसे बुझाने की कोशिश की गई तो गैस पूरे इलाके में फैल जाएगी और इलाका मकीनों को मुतासर करेगी। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। कराची शहर में बेहंगम ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ। रात गए माइकोलाची रोड पर ट्रैफिक हादसे में नाना और नानी जाँ बहक, 89 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। माह रमजान के 29 रोज़ के दौरान 80 खानदान उजड़ गए। नवा साल के 89 दिनों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 230 शहरियों की जानें चली गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जख्मियों की तादाद 3000 से जायद हो गई। हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद कुचले। डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 24, वाटर टैंकर से 15, मजदा से 8 अफराद लुक़्मा अजल बने। अक्टूबर 2023 में इजरायली हमलों के आगाज़ के बाद तबाह हाल गज़ा में आज दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। रमज़ान तो रमज़ान, काबिज़ और जाबिर इजराइल ने ईद पर भी फ़लस्तीनियों को न बख्शा। गज़ा पर बमबारी में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। डर और खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशियाँ मनाने को तरस गए। एक माह के दौरान 921 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मिस्र और कतर की सालसी में गज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास की नई तजवीज़ पर रजामंदी, 5 शेरगमाली रिहा करने पर इत्तफाक कर लिया। इजराइल से 10 कैदी रिहा करने का मुतालबा। तेल अवीव में हज़ारों अफराद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हफ्ते की रात को हज़ारों शहरियों ने तेल अवीव समेत दीगर शहरों में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहिरीन की जानिब से गज़ा जंगबंदी डील को मुकम्मल करने और गज़ा में मौजूद बकिया इसराइली यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकों की तादाद 1600 से ज़ायद हो गई। 2400 अफराद ज़ख्मी, जबकि सैकड़ों ताहाल लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया। म्यांमार में ज़लज़ले से 2900 इमारतों, 30 शाहराहों और 7 पुलों को नुकसान पहुँचा। इस्तांबुल में मेयर की कैद के खिलाफ सदर उर्दवान के मुखालफिन की बड़ी एहतजाजी रैली में कैद मेयर का खत पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कैद मेयर का कहना था कि मुझे कोई खौफ नहीं क्योंकि कौम मुत्तहिद है और मेरे साथ है।
रूस के यूक्रेन के शहर डिनेप्रो पर ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक, 21 जख्मी। हमले से होटल, घरों और दीगर इमारतों में आग लग गई। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड में फिर से हैमिल्टन पहुंच गया। कौमी टीम कल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान के नूर जमान ने लिवरपूल में स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। लिवरपूल क्रिकेट क्लब ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में नूर जमान ने टॉप सीड प्लेयर को शिकस्त दी। नूर जमान ने स्कॉटिश खिलाड़ी के खिलाफ सिर्फ 44 मिनट में 3-0 से फतह समेटी। मियामी ओपन टेनिस का वुमेन सिंगल टाइटल टॉप सीड बेलारूस की अरियाना सबलंका के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका की जेसिका को हराकर कैरियर का 8वां WTA टाइटल जीत लिया। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविक टाइटल की सेंचुरी से सिर्फ 1 कदम दूर। मेन सिंगल फाइनल में आज जोकोविक मेंसिक से टकराएंगे। सेमीफाइनल में बल्गारिया के ग्रेगोर को शिकस्त दी। एम्बापे ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। ईद उल फितर पर शायकीन के लिए होगा नई और पुरानी फिल्मों के इम्तिजाज से नया एंटरटेनमेंट। नई फिल्म कुल्फी, लंबी जुदाई, कबीर और इश्क लाहौर बड़े पर्दे पर पेश होंगी। पाकिस्तानी निशात अमरीकी फिल्मसाज शाह खान की मार्शल आर्ट को भी ईद उल फितर पर पाकिस्तान में रिलीज किया जाएगा। और ईद की खुशियां होंगी दोबाला। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म स्क्रीम बोट 2 अप्रैल को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।